अपनी मदर को याद तो करती होंगी, 8 साल की बेटी जो है। जी रोती हैं, याद करती हैं। कल भी मुझे कह रही थी कि पापा मम्मा से अब फ़ोन पे भी बात नहीं हो सकती, तो बड़ा मुश्किल है उन्हें समझाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मियां अनीस बशीर इंफॉर्मेशन टीवी के साथ आपकी खिदमत में एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर औकात आपने सुना होगा कि जब बच्चों की डिलीवरी होती है तो उनके सर से उनकी ममता का साया खत्म हो जाता है। इसी तरह का एक मिलता जुलता वाकया 2 रोज कबल खलील की मिसिस के साथ वाकया पेश आया था। वो क्या वाकया था, इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि इनकी 3 बेटियां हैं, तीसरी बेटी की पैदाइश हुई और गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर इनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। ये सारा वाकया कैसे आया, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील। वालेकुम अस्सलाम। खलील, आपके साथ पहले भी काफी इंसिडेंट हो चुके हैं, मैं इसको कवरेज करता रहा हूँ। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये वकूआ कैसे पेश आया और ये सारी कहानी कैसे थी। और आपकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटियां अपनी मदर को तलाश करती होंगी, तो ये सारा वकूआ क्या था, जरा मुझे खुद बताइएगा। ये सर बुध की शाम 4 बजे हमने मिसेस को गंगाराम हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट करवाया डिलीवरी केस के लिए। वहाँ पे जो है सारी रात वो रही हैं। इन्होंने मुझे कहा एक ब्लड ब्लड की बोतल अरेंज कर दे। मैंने वो बोतल निकलवा के इनको दे दी। सुबह 9 बजे मेरी मिसेस की कॉल आई कि इन्होंने ऑपरेट नहीं कर रहे और हमें घर भिजवा रहे हैं वापस। मैं गया वहाँ पे, डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहली शिफ्ट का केस हम नहीं कर सकते, शिफ्ट चेंज हो गई है, ये उनका केस था, ये हमें करना पड़ रहा है। वो खैर उनसे बहस वगैरह हुई। बहस के बाद उन्होंने न्यू गायनी वार्ड बनाया है दूसरी बिल्डिंग में, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ शिफ्ट कर दिया। 10 बजे वहाँ पे शिफ्ट किया और 11 बजे ऑपरेट हो गया। ऑपरेट भी ठीक था, बच्ची भी माशाल्लाह ठीक हुई, माँ भी ठीक थी। इन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बच्ची दिखाई, पैसे वैसे बटोरते रहे, वो सारी सिलसिला चलता रहा। ठीक आधे पौने घंटे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि 8 से 10 बॉटल खून की अरेंज करें। तो ऑपरेट दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा से पेट चेक करना पड़ेगा। खैर मैं उस वक्त थोड़ा टेंशन में था, इनसे बहस में नहीं पड़ा। मैंने कहा आप करें, मैं बॉटल का अरेंज करता हूँ। अच्छा, जैसे ही डोनर मेरा 1 से 1.5 घंटे के बाद 2 डोनर पहुंचे, ब्लड निकलवाया, 8 से 10 बॉटल इन्होंने दोबारा ऑपरेट भी किया। अल्लाह जाने इन्होंने क्या किया वहाँ पे, क्या नहीं ऑपरेट में क्या मामला हुआ इनसे। खैर भी ये ब्लड लगाते रहे। उसके बाद इन्होंने उसको आईसीयू में वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया। खलील, मुझे यहाँ पे बताइएगा, इनको कितनी खून की बोतलें लग चुकी थी उस रात। इनको 2 रातें 2 दिन आईसीयू वेंटिलेटर पे रखा गया और टोटल 38 बॉटल इन्होंने मुझसे ली। आप लोग के इतने डोनर आपके पास मौजूद थे? मौजूद थे, बुलवाए थे इधर उधर से, हम्म। बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। 38 बॉटल इन्होंने ली। 27 बॉटल मैंने इनके कहने पे निकलवा के रखी ब्लड बैंक में। इन्होंने कहा, इनका यही कहना था कि बस आपका मरीज ब्लड पे ही जिंदा है। तो मुझसे जो हो सका, जैसे हो सका, मैंने इनको भी बॉटल दी। 27 बॉटल मैंने जो है बैंक में रखी। 40 से 50 लोग मैंने हायर करके रखे कि ब्लड की वजह से कोई मामला पेश ना आए। लेकिन रात को 2 बजे जब इस डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मुझसे कहने लगे कि हम इतना खून लगा चुके हैं, उसके बावजूद जो है इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी, लिहाजा मैं आपको इसमें कोई भी उम्मीद नहीं दे सकती। तो मैं बस रोता हुआ फिर ऑपरेशन थिएटर से, आईसीयू से बाहर आ गया, बैठ गया। सुबह 8 बजे जो है डेथ हो गई। इन्होंने मुझे बुलाया कि आपका पेशेंट जो है नहीं बच सका। खलील, मुझे यहाँ पे ये बताइए कि ये सारी जितनी भी 2 रातें 2 दिन वहां पे आप लोगों ने स्टे किया, आपकी मिसिस की कंडीशन बड़ी खराब थी, ये सारे एक सिनेरियो के अंदर आप किसको कसूरवार देखते हैं? ये टोटल एमएस से लेकर डॉक्टर्स तक ये सारा अमला, एक तो इनका जो है मौजूद ना होना सीटों पे, डीएमएस का मौजूद ना होना, एमएस का मौजूद ना होना, सीनियर डॉक्टर का मौजूद ना होना, अमले का रवैया, अमले का बिहेवियर, बस पैसे बटोरना। और ये जो कुछ हुआ है ना सर, ये
एक्सपेरिमेंट किया गया वहाँ पे। ये किसी सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेट नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसकी जो है टोटल सारी तहकीकात करवाई जाए। मुझे अभी तक डॉक्टर ने ये नहीं बताया ये ब्लीडिंग स्टार्ट क्यों हुई, ऑपरेट में मसला क्या था, ये डेथ क्यों हुई, जबकि बच्ची ठीक थी, माँ भी ठीक थी। उसके थोड़ी देर बाद 3 ऑपरेट इन्होंने कर दिए, जबकि इसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद दोबारा तीसरे ऑपरेट के लिए फिर इसको ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया और मुझे कहा गया आप 10 बोतल और ले आए। मैंने निकलवा के देता रहा हूँ इनको ब्लड, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। आपकी शादी को कितना टाइम गुजर चुका है? मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी 8 साल की है, छोटी बेटी मेरी 4 साल की है और अभी ये बेटी पैदा हुई है। अपनी मदर को याद तो करती होंगी, 8 साल की बेटी जो है? जी रोती हैं, याद करती हैं। कल भी मुझे कह रही थी कि पापा मम्मा से अब फ़ोन पे भी बात नहीं हो सकती, तो बड़ा मुश्किल है उन्हें समझाना। बड़ी बेटी मेरी समझदार है, वो ऐसी बातें करती है कि उसका जवाब भी मैं नहीं उसको दे सकता। क्या आपने उन डॉक्टर्स के खिलाफ, डॉक्टर यास्मीन को, कोई एप्लीकेशन लिखी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की हो? दौरान ट्रीटमेंट मैंने एमएस को एक एप्लीकेशन लिखी, उसका डायरी नंबर कॉपी मेरे पास है, जो कि अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कल मुझे कॉल आई है डायरेक्टर हेल्थ से, अभी वो पेशेंट नेम मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। फिर मैंने बताया। तो आपकी आला हुकाम से क्या अपील है? डॉक्टर यास्मीन राशिद से आप क्या अपील करते हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद से आला हुकाम से मैं अपील करता हूँ कि खुदारा इसको देखें, इसमें जो भी कसूरवार है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरी ये अपील है, खुदारा 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 ये कीमती जानों का नुकसान ना किया जाए। वहाँ पे उसको कोई देखने के लिए कोई बंदा कोई सेंसिटिविटी जो भी हो रही है वहाँ पे उसको देखा जाए, ताकि मज़ीद जानों का नुकसान ना हो। क्या पीटीआई की हुकूमत के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कुछ तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी आई है? क्या आप दूसरे लोगों को मशवरा देंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएं? पीटीआई की हुकूमत के बाद तो यहाँ पे बेड़ा ही गर्क हो गया इसका। पहले भी मेरी 2 बेटियां गंगाराम में ही हुई जी, लेकिन ये सूरत हाल जो है बदतर से बदतर होती जा रही है। 8 साल पहले मेरी बेटी वहाँ पे हुई, ऑपरेट हुआ तो तब कोई बेहतर थी। 4 साल के बाद कोई थोड़ा और लॉसमेंट हो गई, अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया। कोई पूछने वाला ही नहीं है अनीस भाई, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी स्टूडेंट कर रहे हैं। वहाँ पे सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं है, एमएस मौजूद नहीं है, डीएमएस मौजूद नहीं है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा ऑपरेट कर रहे हैं, ये इन्होंने स्टूडेंट्स को लगाया हुआ है। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने खलील की पूरी जो स्टोरी थी उन्होंने मुझे बताई, आप लोगों के साथ शेयर की। अल्लाह पाक इनको सब्र दे। और इनका यही कहना था कि पीटीआई हुकूमत के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आई। हत्ता कि मेरे पहले जो 2 केसेस थे मेरी मिसिस के, वो भी गंगाराम हॉस्पिटल में हुए और उसके बाद ये तीसरी बच्ची थी। लेकिन पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका कोई ऐसा हाल नहीं है कि इसमें कुछ बेहतरी आई हो, या मेडिसिन के हवाले से, डॉक्टर के हवाले से। सिर्फ इनका एक ही मुतालबा है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और जिन डॉक्टर्स की वजह से मेरी बेटियों के सर से उनकी मां का साया खत्म हो चुका है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुझे आज की इस वीडियो के साथ मुझे इजाजत दें। मेरे साथी रिपोर्टर राना असद के साथ मियां अनीस बशीर, इंफॉर्मेशन टीवी, लाहौर।